Hello everyone, welcome to Infinity Vision and we are back with more paper analysis and this time we are watching 1st February first shift का पेपर एनालिसिस। तो मैथ्स का पेपर एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो देखा जाए इजी लेवल क्वेश्चंस 36%, तो काफी क्वेश्चंस इजी लेवल के आए थे। हार्ड लेवल क्वेश्चंस थोड़े कम थे 24% और बाकी बचे क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे। और अगर क्लास वाइज वेटेज देखा जाए तो इस बार थोड़ा ट्रेंड से डिफरेंट था। 11th के वेटेज 56% जबकि 12th का वेटेज 44%। और अगर देखा जाए टॉपिक वाइज क्लासिफिकेशन तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दोनों से एक एक क्वेश्चन पूछा गया था। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो उसका लोकस एक सर्कल बन रहा था और उसके सेंटर और रेडियस के ऊपर कमेंट करना था। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में फिर से एक बार इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उसके ऊपर पूछा गया था और उसमें थोड़ा सेट्स का यूज हो रहा था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इस बार पहली बार सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से एक क्वेश्चन आया है, तो उसमें cos 2a plus cos 2b plus cos 2c where a b c are the angles of a triangle, इसको मिनिमम करना था और इन रेडियस भी गिवन था और बाद में उस ट्रायंगल के बारे में हमें कमेंट करना था। बायनोमियल थ्योरम से दो क्वेश्चन पूछे गए, तो एक क्वेश्चन तो रिमाइंडर का था जिसमें 19 to the power 200 प्लस 23 to the power 200 इसको 49 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बताना था। और दूसरे बायनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन में बायनोमियल कोएफिशिएंट्स के सम उसका नॉलेज होना जरूरी था, तो वो उसका क्वेश्चन था। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक क्वेश्चन था जिसमें असैसिनेशन के डिफरेंट परमुटेशंस बताने थे जिसमें सारे वॉल्स टुगेदर हों, तो ये एनसीईआरटी लेवल का ही क्वेश्चन था। सीक्वेंसेस एंड सीरीज, इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन टेलीस्कोपिक सीरीज का था, एक क्वेश्चन था जिसमें तुम्हें 3 डिजिट नंबर्स बताने थे विच आर डिविजिबल बाय 2 और 3 बट नॉट बाय 7, और एक क्वेश्चन में सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी गिवन था, सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी गिवन था और तुम्हें प्रोडक्ट ऑफ मिडल मोस्ट टर्म्स का बताना था। तो ये 3 क्वेश्चन थे। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से इस बार डिफरेंशिएशन से एक क्वेश्चन आया था जिसमें डिफरेंशिएशन की कुछ इक्वेशंस गिवन थी। 2 फंक्शंस थे fx और gx और उनके f डैश और f डबल डैश, तो उसके बारे में बात की गई थी। स्ट्रेट लाइन से इस बार क्वेश्चंस ऑर्थो सेंटर के ऊपर आया था और उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का भी थोड़ा यूज हो रहा था। कोनिक सेक्शन से क्वेश्चन जो आया था जिसमें एक वेरिएबल सेपरेबल वाली डिफरेंशियल इक्वेशन से तुम्हारे पास सर्कल की इक्वेशन आती और उस सर्कल के नॉर्मल्स की बात की गई थी। मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन इस बार नेगेशन से पूछा गया था और स्टैटिस्टिक्स से फिर से मीन एंड वेरिएंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसमें मिसिंग ऑब्जर्वेशंस वाला क्वेश्चन था। मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डेटा वाज गिवन एंड यू हैड टू फाइंड द मिसिंग ऑब्जर्वेशंस। तो अगर देखा जाए टॉपिक वाइज क्लासिफिकेशन फॉर क्लास 12th, तो रिलेशन एंड फंक्शन से इस बार सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था और वो फिर से वही रिपीटेड ट्रेंड इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, उससे एक बार फिर से क्वेश्चन पूछा गया था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ इक्वेशंस गिवन थी। डिटर्मिनेंट से इस बार 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन में तो एक डिटर्मिनेंट गिवन था जिसमें उसकी डिटर्मिनेंट की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी और वो डिटर्मिनेंट में रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से वो क्वेश्चन हो जाता और डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यूज थी, उसके जो एलिमेंट्स थे, वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में थे। और दूसरा क्वेश्चन सिस्टम ऑफ इक्वेशन से था जिसमें इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के बारे में बात करनी थी। इंटीग्रल से इस बार 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर से एक बार लिमिट्स ऑफ द सम इसका क्वेश्चन पूछा गया है और एक क्वेश्चन में पॉलिनोमियल इनटू पॉलिनोमियल टू द पावर 1/7, तो वो पॉलिनोमियल काफी हायर पावर्स के 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल्स थे और उनका प्रोडक्ट था और दूसरे पॉलिनोमियल की पावर 1/7 थी। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से एरिया अंडर द कर्व से एक क्वेश्चन आया था जिसमें मॉडुलस वाला एक फंक्शन था। डिफरेंशियल इक्वेशंस के दोनों क्वेश्चंस इस बार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछे गए हैं। प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आया था जिसमें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन थी और उसके मीन और वेरिएंस की बात करनी थी। 3D ज्योमेट्री से एक बार फिर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, तो उससे क्वेश्चन फिर से पूछा गया है। तो इन कंक्लूजन अगर देखा जाए तो द कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ये बार बार पूछा जा रहा है। तो ऐसे एक रिलेशन गिवन होता है और उसमें बताना होता है दैट वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 लाइंस, ये 3D ज्योमेट्री से जो क्वेश्चन है
ये अब तक का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी बार बार पूछी जा रही है। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये अभी लगातार दूसरे पेपर में आया है, तो ये दूसरी बार पूछा गया है। कंसेप्ट ऑफ मीन एंड वेरिएंस, तो स्टैटिस्टिक्स में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई कंसेप्ट है वो है मीन और वेरिएंस का कंसेप्ट। और टेलीस्कोपिक सीरीज भी बहुत बार पूछी जा रही है। सो दिस इज द ट्रेंड विच JEE Mains इज फॉलोइंग। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, कीप वॉचिंग, थैंक यू।